जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गुडूरा में मिलिटेंट्स का हमला और इस हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। गोली लगने से एसपीओ रियाज अहमद ठोकर जख्मी हुए। पुलिस एहलकार के घर के पास हुआ यह हमला। जख्मी एसपीओ रियाज अहमद को पुलवामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक बार फिर दहशतगर्दाना हमला यहां पर देखा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गुडूरा में मिलिटेंट्स का हमला और इसमें एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की खबर इस वक्त मिल पा रही है। गोली लगने से एसपीओ रियाज अहमद ठोकर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। बता दें कि पुलिस एहलकार के घर के पास ये हमला हुआ। मुसलसल टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और तफसीली जानकारी के साथ दाऊद नाइक हमारे नुमाइंदा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जी दाऊद, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी रम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज फिर से पुलवामा में और एक बार फिर अटैक का मामला जो है वो सामने आ चुका है। जो कि पुलिस में एसपीओ के पोस्ट पे तैनात है और उनकी ड्यूटी जो है डीपीएल पुलवामा में थी। वो 2 दिन पहले घर चले गए थे, छुट्टी पे चले गए थे, लेकिन आज सुबह घर के सामने मिलिटेंट्स की जानिब से उन पर हमला किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये हमला जो है हमारे सोर्सेज के मुताबिक उसकी सीने पे गोली मार दी गई है, यानी ये मिलिटेंट्स ने उन्हें जानलेवा हमला किया है। और डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि उसकी हालत जो है अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। तो कुल मिला के जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में मिलिटेंट्स की जानिब से आज फिर से टारगेट अटैक जो है वो देखने को मिल गया है। फिलहाल पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरा इलाका अपने मुहासरे में लेकर रखा है और हमलावर की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल। और दाऊद, साथ ही साथ इस बात को भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की कोशिशों में और इसी तरह की हिकमत अमली बनाने में फौज जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाब होने और तमाम सियासी पार्टियां जो है वो भी इसकी तैयारी में जुट गई हैं। तो किस तरह की हिकमत अमली में तब्दीली लाती हुई यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, ये एक साइकिल रहता है। कभी ये साइकिल तेज होता है तो कभी कम होता है। फिलहाल जिस तरीके से अगर हम 2019-2020 के बाद की बात करते हैं, इसमें जो मिलिटेंसी की गतिविधि है वो काफी कम हो चुकी है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस भी कोशिश करती है मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने की या उनके हथियार छूटने की। अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी काफी अलर्ट रहती है, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स हो या जो भी मिलिटेंट्स के ताउन हो, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि फिलहाल जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में मिलिटेंसी का ग्राफ जो है कम जरूर हुआ। मिलिटेंट्स आज भी मौजूद है और अपनी कार्रवाई आज भी अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल। और बॉर्डर पार से जो 200 दहशतगर्दों के दरअंदाजी के कयास सराहियां थी, इस तरह के इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि अभी एक बड़ा प्लान सरहद के उस पार बनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में अमन अमान को मुतासिर करने की कोशिश दाऊद यहाँ पर की जाएगी। और इस बीच फौज की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अब इन दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा। तो क्या तब्दीली इस लिहाज से भी आती दिखाई दे रही है? जी रम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन जो है जिस तरीके से सोर्सेज के पास खबर है कि उस साइड से तकरीबन 200 मिलिटेंट जो है वो तैयार बैठे हुए हैं वो इस साइड आ जाए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फौज, अगर हम इंटीरियर जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं या पुलिस इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो यहाँ पे घुस पाने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मिलिटेंट्स हैं वो लोकल यूथ्स को मिलिटेंसी की खिलाफ में रिक्रूट करते हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कुल मिला के बात ये होगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर जो लोकल यूथ्स है उनको मिलिटेंसी से ज्वाइन करवाने से ग्रेज करवाना होगा। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और रहा उस पार का सवाल, वहां से मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेट करना काफी मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर हर कोशिश करेंगे दहशतगर्दी का सफाया जम्मू कश्मीर से किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद तमाम जानकारी का। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के सफाए के दावे के बीच बड़गाम में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। राहुल भट्ट नामी कश्मीरी पंडित पर दहशतगर्दों ने सरकारी दफ्तर में दाखिल होकर हमला किया। चारडरा तहसील ऑफिस में मुलाजिम राहुल को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि इसकी खबर मिलने के बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी।
अभी हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के चाडोरा में, जहां पर अभी तहसील ऑफिस में जो है मिलिटेंट अटैक हुआ है। इसमें जो मिलिटेंट अटैक जो है हुआ है, यहां पर जो राहुल भट्ट नामी जो यहां का एम्प्लॉय था, तहसील ऑफिस में काम करता था, उसके ऊपर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। उसके बाद उसको नज़दीकी अस्पताल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाडोरा में मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद फ़ौरन उसको श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल एरिया को जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गई है। विद कैमरा पर्सन रूफुल रहीम, शौकत बेग, जी मीडिया, बडगाम, चाडोरा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। ऑफिस ऑफ LG की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बडगाम में दहशतगर्दों के जरिए किए गए राहुल भट्ट के बर्बर कत्ल की सख्त मजम्मत करते हैं। इस घिनौने दहशतगर्दाना हमले के पीछे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दुख की घड़ी में जम्मू कश्मीर सरकार मुतासिर कुनबे के साथ खड़ी है। श्रीनगर में बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं। विबोध गुप्ता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कोशिशों का नतीजा है कि अब जम्मू कश्मीर का हर तबका खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। अलहदगी पसंदी और पत्थरबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कारोबारी अपना कारोबार कर रहे हैं, लोग नौकरी पर जा रहे हैं, किसान भी खुश हैं। विबोध गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर भी पलटवार किया। आज आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक नए जम्मू कश्मीर का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक नज़रिया, मिशन और विज़न लेकर वो चले थे, आज उसका असर दिखने लगा है। ये जो एक इन 2 सालों के अंदर नए जम्मू कश्मीर का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा था कि आज यहाँ पर अलगाववाद जो है वो खात्मे पे है, पत्थरबाजी ख़त्म है, अब व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं, स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर शिकारे वालों की बात करें, होटल की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, सब खुश हैं। और बीजेपी लीडर अशोक कौल ने भद्रवाह का दौरा कर पार्टी वर्कर्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी का दावा करते हुए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर इंतखाब लड़ने को तैयार है। 4 दिनों से मैं डोडा, गुंदो, कारा, कल इधर मठोला और आज भद्रवाह की हमारे जो 2 मंडल है उन मंडलों की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब कभी भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। ऐसी बात कोई नहीं है कि भाई हम चुनाव देखते हुए तैयारी करते हैं। बाकी सब पार्टियां ऐसा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये बात ठीक है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया है कि इस बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। उसके लिए सब कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहे हैं। कश्मीर में मौसम की पहली स्ट्रॉबेरी तैयार है और बाजारों तक पहुंचनी भी शुरू हो गई है। किसान अच्छी पैदावार के लिए खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिछले 2 सालों से हुए नुकसान की भरपाई इस साल हो पाएगी। देखिए गांदरबल से हमारी खास रिपोर्ट। नजारा गांदरबल के स्ट्रॉबेरी के खेतों का है, जहां लोग उम्मीद की फसल को इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें खेतों के मालिक भी हैं और मजदूर भी। कश्मीर में मौसम की पहली स्ट्रॉबेरी तैयार है और खेतों से इस फसल को अब बाजार में भेजने की पूरी तैयारी है। किसानों को उम्मीद है कि कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल उन्हें राहत मिलेगी। किस्मत ने भी किसानों का अच्छा साथ दिया है और स्ट्रॉबेरी की पैदावार भी अच्छी हुई है। साथ ही इस साल कीमत भी ठीक ठाक है। पिछले साल कोविड की वजह से जो पूरा मार्केट बंद था तो ये इसकी जो बिक्री नहीं हुआ करती थी। इस साल मार्केट खुला है माशाल्लाह इसका जो रेट है वो भी ठीक है इस साल और प्रोडक्शन भी ठीक है कि इंशाल्लाह इस साल ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा होगा। जब हम पिछले 2-3 साल की बात करें
लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुए, क्योंकि एक तो कस्टमर्स अवेलेबल नहीं थे, मंडी भी बंद नहीं थी, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। इस साल अल्लाह ताला का शुक्र है कि उम्मीदें बहुत है इस साल। मोहम्मद जफर राजौरी से गांधरबल आए, वे 1 महीने से स्ट्रॉबेरी के खेतों में काम कर रहे हैं। जफर का कहना है कि इस साल दूसरे साल के मुकाबले तेज गर्मी पड़ रही है, इसीलिए फसल समय से पहले ही तैयार हो गई। जफर सिर्फ खेतों में ही काम नहीं करते, वे खेतों से स्ट्रॉबेरी तोड़कर डिब्बे में पैक भी करते हैं और फिर इस डिब्बे को मंडी भेज दिया जाता है। और इस साल ये शुरू होता था 10 मई को और इस साल शुरू हो गया था 20 अप्रैल से बाद। लगभग 10 दिन लगेगा और 5-10 दिन पहले ही हुई, क्योंकि यहाँ हीट वेव थी मार्च में, जिसकी वजह से हमने 18 अप्रैल से स्टार्ट किया। और जब हम पैक की बात करते हैं तो ये हम प्लास्टिक डब्बे में भरते हैं और 1 kg डब्बे में। इस प्लास्टिक डब्बे में ये जो है ये ट्राई में भरते हैं हम गिफ्ट पैक, जिसमें 8 बाउल्स होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस साल मतलब रेट भी ठीक है और माल भी इस वक्त टाइम पे मंडी पे पहुंच पाता है और कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरी के कई फायदे हैं। अपनी खूबी की वजह से स्ट्रॉबेरी की मांग दुनिया भर में है। माहिरीन का मानना है कि स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यह वजन कम करने से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करने में मददगार होती है। इसकी हिफाजत के हिसाब से देखेंगे, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई विटामिन नहीं जो इसमें पाया नहीं जाता। आपको पता है कि ये जो बेरीज होते हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, एक फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें एंटी कैंसर एक्टिविटी भी होती है। इनके जूस में बहुत सारी हिफाजत देखी जाती है, जिसमें रेड सेल ब्लड सेल्स बनाने में और खून की तकवीत बनाने के लिए इसमें बहुत सारी हिफाजत देखी जाती है। पहले तो ये किचन गार्डन में ही होता था बेशक, लेकिन अब आजकल के दौर में जो हमारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनके तवासुल से कुछ ऐसी इनकी जो सीड्स लाई गई जो इम्पोर्टेड हैं, जिनका साइज़ भी मेंटेन होता है, बड़ी हिफाजत रहती है, उनके जो तकवीत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है और लोगों में मकबूल भी है और अब तो डे बाय डे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। स्ट्रॉबेरी की खेती कश्मीर में बहुत पहले से नहीं की जा रही है। दरअसल रिवायती खेती में नुकसान होने के सबब कई किसानों ने इस खेती को अपनाया और मौसम माकूल होने के सबब इससे घाटी में मकामी लोगों के लिए रोजगार पैदा किया।